मलबे के नीचे और इन पत्थरों के नीचे अगर कोई हमें इन्हें नजर आए, अगर नहीं कोई विक्टिम मिल रहे, जमीन के अंदर जो भी अगर विक्टिम लाइव विक्टिम होगा तो वो इसको ये डिटेक्ट करेगा। अब एक नंबर काम कर रहा है तो ये एक नंबर लगा रखा तो एक नंबर काम कर रहा है ये, तो ये फर्स्ट रैंक वो एक पे है, ये सेंसर 1 है, तो ये हलचल कर रहा है। जैसे ये हलचल कर रहा है मतलब यहाँ पे आसपास कोई है तो अगर ये मशीन काम कर रही है लाइव विक्टिम। जहां एक और तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और एनडीआरएफ की तरफ से नई नई तकनीकें इस्तेमाल की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि लाइव डिटेक्टिंग जो है विक्टिम, जो अभी तक 36 लोग लापता है, उनके लिए यहां पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इस मलबे के नीचे और इन पत्थरों के नीचे अगर कोई हमें इन्हें नजर आए, अगर नहीं कोई विक्टिम मिल रहे, तो इस वजह से इससे सर्च किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये चलती है मशीन, और आप ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हालांकि अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है एनडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है, और इस ऑपरेशन के तहत आखिर किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है ये भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और देख सकते हैं कि मशीन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। हालांकि जो यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी टीम खड़ी है और लाइव किस तरीके से डिटेक्ट करनी है। अगर यहाँ आप देखो, इन्होंने जो है अपना इक्विपमेंट जो एनडीआरएफ का है वो लगाया है यहाँ पर, ताकि डिटेक्ट कर सकें अगर इस मलबे के नीचे कोई जिंदा है, वो इससे इन्हें पता लग जाएगा कि आखिर यहाँ कोई लाइव डिटेक्ट हो रही है या फिर नहीं। हालांकि 2 दिन से जो सर्च ऑपरेशन जारी है, और अभी तक अगर बात करें तो अलग अलग टीम्स, चाहे एनडीआरएफ है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, और इसके अलावा पुलिस की अगर हम बात करें तो लगातार जो है उनकी ओर से यहाँ चेक भी किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पर इसे डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर यहाँ पर मशीन है। इस मशीन को क्या कहते हैं, किस तरीके से आप डिटेक्ट? मैम इस मशीन को लाइव डिटेक्टर 1 बोलते हैं, मार्क 1 बोलते हैं। ये जैसे जमीन के अंदर जो भी अगर विक्टिम लाइव विक्टिम होगा तो वो इसको ये डिटेक्ट करेगा कि अगर उससे उसकी हार्ट बीट या उसका कोई वाइब्रेशन करता है तो उससे मतलब उससे ये जज करता है कि अंदर कोई है, तो इससे पता चल जाता है कि इससे मतलब कोई नीचे लाइव विक्टिम है। कोई किसी की डेथ होगी तो वो भी पता लग जाएगा? डेथ होगी तो नहीं होगी, क्योंकि वो हलचल नहीं करेगा, वाइब्रेशन नहीं करेगा या कुछ बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, तो ये हलचल नहीं करेगा। जैसे अभी देखो, ये अभी साहब बोल रहे हैं तो ये फर्स्ट रैंक वो एक पे है, ये सेंसर 1 है, तो ये हलचल कर रहा है। जैसे ये हलचल कर रहा है मतलब यहाँ पे आसपास कोई है, इसका मतलब ये मशीन काम कर रही है लाइव डिटेक्टर। यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं तो ये कर, हाँ ये क्योंकि यहाँ पे हम लाइव है ना, इसलिए शो कर रहा है। ये यहाँ पे ये शो करता है। अगर इसके 10 मीटर चारों तरफ कोई भी अगर लाइव विक्टिम होगा तो उसको ये शो करेगा। इसमें जो एक नंबर है ये सेंसर, तो सेंसर 1 नंबर पे शो करेगा। ये एक लगा रखा था, अब 1 नंबर काम कर रहा है तो ये 1 नंबर लगा रखा तो 1 नंबर काम कर रहा है ये। ऐसे ही अगर 6 को 6 लगा दे तो ये 6 टोटल 60 मीटर तक, मतलब 10 मीटर की केबल होती है इसकी तार ना, नकली केबल होती है, वो 10 मीटर तक होती है, तो 6 होते तो 60 मीटर टोटल का ये कवर कर लेता है ये चारों तरफ ये जो है। और इसके बाद इसको ये ऑन ऑफ का बटन है, और ये रिकॉर्डिंग का, अगर मान लो हमने नीचे विक्टिम से बात करें तो उसके लिए ये अकोस्टिक माइक है, जिसके द्वारा ये यहाँ से इस केबल से कनेक्टिंग होके हम हेडफोन से बात करके उससे नीचे बात कर सकते कि ये बंदा, कि ये जवान नीचे जो भी विक्टिम है वो मतलब अच्छा है, बात कर सकते हैं, तो इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग 5 मिनट तक होती है, और इसे प्ले बैक, इसको प्ले करने मतलब बैक पे प्ले करते हैं सुनने के लिए। और ये पीटीटी होता है जो कि प्रेस टू टॉक, मतलब अगर उससे हम बात कर रहे हैं तो इस बटन को दबाना है। जैसे अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो मैं उससे बात कर रहा हूँ, अगर उससे बात सुन। करम सर, अगर बात करें ये 3-6 हैं आपके, लगभग 10 मीटर के इलाके में हम 10 से 20 मीटर के इलाके में हम वो कर सकते हैं इसको, और लगभग 4 मीटर के इलाके में मतलब कि एक सेंसर से दूसरे सेंसर। बट ये मतलब कि उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा इलाका है, और एक स्पॉट में हम चेक करते हैं इसकी हिसाब से। इससे पहले क्योंकि बहुत बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आती है तो आप लोगों का तो ये काम रहता है, तो कहाँ कहाँ अभी तक हमें इसे यूज कर चुके हैं, और इसके लिए अलग से सभी ट्रेंड है या अलग से कुछ टीम? एक्चुअली ट्रेनिंग के दौरान हमारे सभी जवानों को सर्चिंग
टेक्निकल सर्च, फिजिकल सर्च सिखाया जाता है। और टेक्निकल सर्च में लगभग हमारे सभी जवान वेल स्किल्ड होते हैं, वेल एक्सपर्ट होते हैं। सभी जवान इसको उपकरण को हम यूज कर सकते हैं। जो न्यू डिटेक्शन इक्विपमेंट इंडक्ट होते हैं उसकी तुरंत ही हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग चलाई जाती है। और क्रॉस जहाँ पर भी हमारे टीपीएल हो या बटालियन हेडक्वार्टर्स में उनकी ट्रेनिंग शुरू स्टार्ट हो जाती है। आज कोई चैलेंज नजर आ रहा है? आज तीसरा दिन है रेस्क्यू का। चैलेंजेस आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि अपना वाटर फ्लो बढ़ रहा है, डेड बॉडीज वगैरह को हम रिकवर करने की, लोकेट करने की, सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यूसली है। डाउनवार्ड्स भी हमारी टीमें डिप्लॉय हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ जॉइंट ऑपरेशन और कंटिन्यूसली यहाँ पर भी जॉइंट ऑपरेशन कंटिन्यूसली। लंबा आपका ये जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है जी? देखो समय कितना, मतलब कि देखते हैं जॉइंट ऑपरेशन, और लास्ट में मतलब कि कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कितने किलोमीटर तक आप लोगों का ये देखो ये बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित है। स्पोर्ट भले ही नीलकंठ क्षेत्र में क्लाउड बस्ट हुआ है और डेड बॉडी यहाँ पर जितना भी सेटलमेंट हुआ है वो वास्ट भी हुआ है, बट उनकी डेड बॉडीज कई किलोमीटर तक जा सकती। जैसे यहाँ पर तातर पानी है, लगभग 113 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो बॉडीज वगैरह का वाटर फ्लो कहाँ तक जाता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो भी फर्स्ट लगभग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐसी होती है जहाँ पर बॉडी वाटर बॉडी जहाँ पर स्टोरेज होने के चांसेस होते हैं, तो अधिकतर चांसेस बॉडी वहां पर मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्पॉट लगभग 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम हेयर, जो कि वहां पर तातर पानी लोकेशन है, वो बहुत बड़ा पैच है, तो वहां पर बॉडीज मिलने के चांसेस हैं। तो ऑलरेडी वहां पर टीम ऑपरेशन ऐसे उत्तराखंड महादेव की यात्रा भी होती थी, तो कोई ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ लोग फंसे हुए हैं या उन्हें निकालना है? इसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है। वैसे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उस क्षेत्र में, क्योंकि रेड अलर्ट चला हुआ था और सिविल प्रशासन के अनुसार वहां पर मतलब कि जो यात्रा थी तो उसको काफी हद तक कंट्रोल किया गया था, बट अधिक जानकारी के लिए काफी इंसिडेंट कमांडर से बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सेंसर है, और इस सेंसर के जरिए 6 सेंसर्स है, 6 सेंसर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लगाए जाएंगे, और अगर लाइव डिटेक्ट करनी है तो वहां पर लाइव डिटेक्ट होगी, और न्यू इक्विपमेंट से अगर किसी से बात करनी है तो उससे बात भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल ही रहा है, और इसके अलावा नई नई तरीके से भी जो है यहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि हर एक कोशिश है अलग अलग टीम्स की, और ये कोशिश आज पूरी हो इसी की उम्मीद हम भी करते हैं। दूसरी ओर जहां पर अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, और जेसीबी जो है यहाँ रास्ता साफ कर रही है, तो उम्मीद है कि आज कुछ न कुछ जरूर मिले, जो रेस्क्यू हो वो जरूर कामयाब हो। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।